नमस्कार, आपका स्वागत है विकास प्रेप ज़ोन में। हमने प्रॉफ़िट एंड लॉस के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और टाइप 9 के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज टाइप 9 के क्वेश्चन को कंप्लीट करके टाइप 10 के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर जिन्होंने पिछला सेशन नहीं देखा है, वो पिछला सेशन देखिए। हर एक सेशन में मैंने बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है और धीरे-धीरे जो है हर एक टॉपिक को कवर करते जा रहा हूँ। तो आप कंप्लीट सेशन में को देखेंगे, कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी और समझ में आएगी और आपको पता चलेगा कि वीडियो में क्या क्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जिसको हम लोग जो है कवर नहीं करेंगे इस चैनल पे। हम लोग सभी टॉपिक को, सभी अरिथमेटिक के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पिछले सेशन में हमने 20 क्वेश्चन किए थे, तो वहीं से आगे से स्टार्ट है। इसलिए ज़रूरी है हर एक सेशन को सीक्वेंस में देखने के लिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए। अ शॉपकीपर सेल्स 3 आइडेंटिकल आइटम्स फॉर 1260। एक दुकानदार है जो 3 तरीके का एक ही तरीके का सामान 3 जो है 1260 रुपए में बेच रहा है। एंड अर्न्स अ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हो रहा है इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 सच आइटम। वो जो 3 आइडेंटिकल आइटम बेच रहा है ना 1260 रुपए में, उसमें से जो 2 आइडेंटिकल आइटम होंगे ना, उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा उसके इक्वल क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। देखो यहाँ पे एक लाइन ये है कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और एक इस पे हो रहा है कि किस पे प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है। कितने कॉस्ट प्राइस पे, और 2 सच आइटम्स, ठीक है। व्हाट इज दिस प्रॉफिट परसेंटेज, तो उस पे उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। एक दुकानदार ने 3 समान वस्तुओं को 1260 रुपए में बेचता है और उसे 2 ऐसी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जिस पे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, उसको हम लोग 1 रुपए नहीं तो 1 यूनिट मान लेते हैं। तो इस पे देखो प्रॉफिट हो रहा है, किस पे प्रॉफिट हो रहा है, इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। क्या बोला है, देखो प्रॉफिट किस पे प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 सच आइटम्स, ठीक है। अब जिस पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो उसको 1 रुपए या 1 यूनिट मानना है पर आर्टिकल का। तो लेट द कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करते हैं, ऑफ वन आर्टिकल, बी 1 यूनिट। आप 1 रुपए भी मान सकते हो, नहीं तो 1 यूनिट भी मान के करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो जिस पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको 1 रुपए या 1 यूनिट मान लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 यूनिट मान लिया है। तो अब प्रॉफिट किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 सच आइटम। तो एक आर्टिकल का अगर 1 यूनिट है, तो 2 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अगर एक आर्टिकल का दाम 1 रुपए है, तो 2 आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा, 2 रुपए। तो ऐसे ही एक आर्टिकल का दाम अगर 1 यूनिट है, तो 2 आइटम का दाम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 यूनिट। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज दिस प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट तो हमें मिल गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स में प्रॉफिट कितना हुआ है डिवाइडेड बाय सीपी और इनटू में 100। इसी पे हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आइडेंटिकल आइटम चाहिए। तो एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। अगर एक आर्टिकल का दाम 1 यूनिट है, तो 3 आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। अब देखो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। हमें प्रॉफिट चाहिए था जो कि है 2 यूनिट, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए था जो कि है 3 यूनिट।
तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। प्रॉफिट कितने का है, 2 यूनिट का है। सीपी कितना है, 3 यूनिट है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, 100 से। क्यों कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि 1/3 कितना होता है, ये होता है 33 1/3%। कितना होता है, ये 3 है, 33 1/3%। ठीक है, लेकिन हमें क्या 1/3 का वैल्यू चाहिए, नहीं, हमें क्या चाहिए, यूनिट से यूनिट कटेगा तो 2/3 का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 2 से इंटू करोगे तो इधर भी क्या करना होगा, 2 से इंटू करना होगा। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 66 2/3%। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 66 2/3%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रवि परचेज 30 नोटबुक्स फॉर 2700। 30 नोटबुक को खरीदने के लिए रवि को कितना पैसा देना पड़ा, 2700 रुपए देना पड़ा। ठीक है, he sold all of them, उसने 30 के 30 नोटबुक को बेच दिया एट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट पे, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 नोटबुक। जो 6 नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस होगा ना, उसके इक्वल उसको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो पॉइंट हमें दिया गया है क्वेश्चन में, कि प्रॉफिट किसके इक्वल हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 नोटबुक्स। ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन नोटबुक, तो एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अब मैंने क्या बताया आपको, ऐसे क्वेश्चन में जिस पे प्रॉफिट हो रहा हो उसको 1 रुपए या 1 यूनिट मान लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पे हो रहा था तो हमने कॉस्ट प्राइस को 1 यूनिट माना था। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट किस पे हो रहा है, लाभ किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 1 यूनिट या 1 रुपए मान लेंगे। तो लेट द selling price of one article be 1 यूनिट। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने 1 यूनिट मान लिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 नोटबुक, या आर्टिकल के जगह यहाँ पे नोटबुक लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नोटबुक दिया है। तो लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन नोटबुक, नोटबुक को मैं एन डॉट बी से डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन नोटबुक भी 1 यूनिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस 1 यूनिट है तो 6 नोटबुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 1, ये हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक, अब रवि ने परचेज किया है 30 नोटबुक्स, और 30 के 30 नोटबुक्स को उसने बेचा है। तो देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 नोटबुक, अगर एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस अगर 1 यूनिट है तो 30 नोटबुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 30 इंटू में 1 यूनिट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 यूनिट, 30 यूनिट। हमें अब देखो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, प्रॉफिट हमें पता चल गया है कितना है, 6 यूनिट है, और सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया कितना है, 30 नोटबुक का 30 यूनिट है। ठीक, अब 30 यूनिट में बेच के 6 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना है, 24 यूनिट। आप 24 रुपए में चीज खरीदोगे, 30 रुपए में बेचोगे, तभी तो 6 रुपए का आपको लाभ होगा। या तो ऐसे आपको सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकलता है। जब भी प्रॉफिट होता है, जब भी प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। अभी हमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो अब कॉस्ट प्राइस इधर आएगा, कॉस्ट प्राइस इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस, और यहाँ से ये प्रॉफिट प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलता है,
कॉस्ट प्राइस मिलता है। ठीक है, ये चीज याद रखने का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन नोटबुक। एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है, हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस 24 यूनिट है। तो 24 यूनिट ये किसके इक्वल हो गया, हमारे हिसाब से 24 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 30 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है रवि को, 2700 रुपए का। तो ये हो गया आपका 2700 के इक्वल। तो यहाँ से बस हमें एक यूनिट की वैल्यू तो निकालनी है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 2700 डिवाइडेड बाय 24। एक यूनिट की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमने एक नोटबुक का क्या माना है, एक यूनिट। तो इसलिए 2700 बाय 24। अगर हम लोग इसको 2 से काटें तो 2 1 जा 2, 2 3 द 6, 7 में से 6 गया तो 1, 10 आएगा, 2 5 जा 10, 0, और यहाँ पे 12। अब फिर से अगर हम लोग 1350 को 12 से डिवाइड करें तो 12 1 जा 12, 13 में से 12 गया तो 1, 15, फिर से 12, 3, 24, फिर 6 आएगा, पॉइंट लगा के एक जीरो, तो 12 5 जा 60, तो 112.5। हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जिनको ये समझ में नहीं आया तो 1350 को 12 से डिवाइड कीजिए, आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज 25% लेस देन दैट ऑफ अ पेन। जो पेन का कॉस्ट प्राइस है वो, और जो पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है, पेंसिल का कॉस्ट प्राइस पेन के कॉस्ट प्राइस से 25% कम है। अ शॉपकीपर, एक दुकानदार जो है, सेल्स 4 पेंसिल फॉर एन अमाउंट, वो 4 पेंसिल को बेच रहा है फॉर एन अमाउंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन। उसको जो बेच रहा है वो क्या बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन। 4 पेंसिल को बेचने में जो इसको अमाउंट मिला है ना, वो मिला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन के बराबर। व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि पेंसिल 4 पेंसिल selling price is equal to the cost price of 5 pens। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि 4 पेंसिल का सेलिंग प्राइस इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन के। ठीक, अब देखो पहला लाइन पढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज 25% लेस देन दैट ऑफ अ मैन। तो अगर मैं आपसे पहले पूछूं कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो हमने परसेंटेज में फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज वैल्यू को अच्छे से समझा है। क्या मतलब होता है फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज वैल्यू का। इसका मतलब होता है 25% का किसका इक्वल होता है, 1/4। मतलब क्या होता है कि 4 का 25%, 4 का 25% किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 4 का 25% 1 के इक्वल होता है, यानी कि ये हमारा बेस होता है और ये हमारा रिजल्ट होता है। क्या होता है, रिजल्ट होता है। अगर आपको समझना है तो 4 का 25% निकालो, तो 25% परसेंटेज वैल्यू हटाओगे तो नीचे में 100 आएगा, है ना। और 25 के टेबल में 100 कितने बार में जाता है, 4 बार में जाता है। तो 4 1 जा 4, कट गया। तो क्या मिला हमें आंसर, 1। यानी कि 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। ठीक, ये परसेंटेज और उनके फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला है कि दो चीजें हैं। यहाँ पे एक चीज है पेंसिल और एक चीज है पेन। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है पेंसिल का वो 25% कम है पेन के। तो अगर मैं पेन का कॉस्ट प्राइस अगर मान लो 4 यूनिट, 4 यूनिट मान लेता हूं पेन का कॉस्ट प्राइस, तो पेंसिल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 4 का 25% यानी कि एक कम। 4 का 25% यानी कि एक कम, तो 4, पेन का क्या है 4 यूनिट, तो 4 का 25% यानी कि 1 यूनिट पेंसिल का कम होगा।
तो पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। ये चीज समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं कि फोर पेंसिल सेलिंग प्राइस। अब हमें पता है कि एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट निकला है और एक पेन का कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट निकला है। तो अगर 4 पेंसिल बेच रहा है शॉपकीपर, तो उसको 4 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना दिया देना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेंसिल। 4 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है तो 4 पेंसिल का कितना हुआ होगा, 4 इंटू 3 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 यूनिट के इक्वल हो जाएगा। ठीक। अब 4 पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन। तो अगर कॉस्ट एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 यूनिट है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू में 4 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 यूनिट। ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेंसिल निकल गया 12 यूनिट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन निकल गया 20 यूनिट, और यही क्या है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंसिल कितना आ गया, 20 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेंसिल कितना है, 12 यूनिट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि हमने पिछले सेशन में पढ़ा हुआ है कि ऊपर प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट हुआ है, नीचे कॉस्ट प्राइस होता है, और इनटू में 100 होता है। ये फॉर्मूला होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का, है ना। तो अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमारे पास क्या क्या है, हमें सेलिंग प्राइस मिल गया 4 पेंसिल का 20 यूनिट, हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया 4 पेंसिल का 12 यूनिट। तो 12 यूनिट में चीज खरीद के 20 यूनिट में आप बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 8 यूनिट का। किस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 12 यूनिट। तो 100 पे कितना, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12। अब हमें पता है कि 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है आपका 33, 1/3% ये होता है। लेकिन हमें वैल्यू किसका चाहिए, 2/3 का। इधर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 66, 2/3%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ स्टूल इज 20% लोअर देन दैट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है स्टूल और एक है आपका टेबल। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो स्टूल का कॉस्ट प्राइस है ना, वो टेबल के कॉस्ट प्राइस से 20% कम है। तो फिर से 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये होती है 1/5। 1/5। तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं एक टेबल का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट मान लूं, तो 5 का 20% यानी कि एक यूनिट कम, स्टूल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। ठीक। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। इफ अ शॉपकीपर सेल्स 5 स्टूल, अब 5 स्टूल को बेच रहा है फॉर एन अमाउंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 टेबल। तो 5 स्टूल्स सेलिंग प्राइस कितना है, किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 टेबल्स। अब एक टेबल का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 टेबल कितना हो जाएगा,
कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 टेबल्स 7 यूनिट हो जाएगा, 7 इंटू 5 यूनिट हो जाएगा, 7 इंटू 5 यूनिट, तो ये कितना हो गया 35 यूनिट। एक टेबल का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट, तो 7 टेबल का कॉस्ट प्राइस 7 इंटू 5 यूनिट 35 यूनिट। ठीक, अब दुकानदार ने कितने स्टूल बेचे, 5 स्टूल बेचे, तो अगर 5 स्टूल बेचे तो 5 स्टूल खरीदा भी होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 स्टूल्स, ये कितना हो जाएगा, अगर एक स्टूल का 4 यूनिट है तो 5 स्टूल का हो जाएगा 5 इंटू में 4 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 यूनिट। अब ये जो 35 यूनिट कॉस्ट प्राइस निकला है 7 टेबल का, यही तो 5 स्टूल का सेलिंग प्राइस है ना, 35 यूनिट, 35 यूनिट, 35 यूनिट। अब देखो सेलिंग प्राइस हमारा 35 यूनिट निकला, कॉस्ट प्राइस हमारा 5 स्टूल का 20 यूनिट निकला, तो 20 यूनिट में चीज खरीद के 35 यूनिट में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का कमा रहे हो, 15 का प्रॉफिट कमा रहे हो। प्लस साइन से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, 15 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 स्टॉल का 20, तो यहाँ पे 20 इनटू में क्या करोगे 100, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब हमें पता है कि 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है 25%। क्या हमें 1/4 की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, नहीं, हमें वैल्यू चाहिए 3/4 की, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75%। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग टाइप 10 के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जिसमें इसमें क्या रहेगा कि आपका अमाउंट कंसिस्टेंट रहेगा, एन अमाउंट विल बी कंसिस्टेंट। कैसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि आपने 30 के रेट से 1 रुपए में ऑरेंज खरीदे, 30 के रेट से 30 के रेट से 1 रुपए में ऑरेंज खरीदे, ठीक है, खरीदे, तो 1 रुपए में आप कितने ऑरेंज बेचोगे, 1 रुपए में कितने ऑरेंज बेचोगे ताकि आपको 20% का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। 30 के रेट से आपने 1 रुपए में ऑरेंज खरीदे, 1 रुपए में आप कितने ऑरेंज बेचोगे ताकि उस पर आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, 1 रुपए में ही चीज खरीदा है और 1 ही रुपए में बेच रहे हो, तो यहाँ पे अमाउंट आपका कंसिस्टेंट है, अमाउंट आपका सेम है, तो आप प्रॉफिट या लॉस किस पे कमाओगे, क्वांटिटी पे, आर्टिकल के क्वांटिटी पे आप प्रॉफिट या लॉस कमाओगे, है ना। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं और उससे चीजों को और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अ प्रॉफिट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 30 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपीज। एक जो है फल विक्रेता ने 1 रुपए में 30 संतरे खरीदा है, ठीक है, और उसे 20% लाभ कमाने के लिए संतरे किस दर पर बेचने चाहिए। तो उसको 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, किस दर से उसको ऑरेंज बेचने चाहिए ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करोगे, तो अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन को कराने से पहले अगर आपसे पूछूं कि कॉस्ट प्राइस मान लो कि आपका 1000 है और आपको प्रॉफिट हुआ है उस पे 10% का, तो आप मुझे सेलिंग प्राइस बता दो कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं। तो हमने जो पिछले सेशन में सीखा है उस कॉन्सेप्ट से 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100, तो डायरेक्टली सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 1100 रुपए। एक तरीका तो सेलिंग प्राइस निकालने का ये है, नहीं तो एक सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है
सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट के केस में। प्रॉफिट केस में क्या फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक, इनटू में 100 प्लस पी, 100 प्लस पी बाई 100। अगर आपका लॉस होगा तो लॉस में क्या करोगे, 100 माइनस एल बाई 100। ठीक है, और लॉस का अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो ये निकालोगे कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 माइनस एल बटे में 100। बटे में 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज होता है ना तो इसलिए 100, लॉस परसेंटेज तो 100। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन को बेसिक से करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि बेसिक से करते तो कैसे इस क्वेश्चन को करते। तो देखिए, पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक फल विक्रेता ने 30 के रेट से 1 रुपए में ऑरेंज खरीदा है, तो 30 ऑरेंज 30 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपए है। 1 रुपए है, ठीक। अब यहाँ से 30 ऑरेंज का अगर 1 रुपए है तो 1 ऑरेंज का कितना होगा कॉस्ट प्राइस। तो 1 ऑरेंज का आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1/30। ठीक है, 30 ऑरेंज को 1 रुपए में खरीदा तो 1 ऑरेंज को कितने में खरीदा होगा, 1/30। ये 30 इधर आ गया नीचे। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस निकालना है 1 ऑरेंज का, तो 1 ऑरेंज सेलिंग प्राइस। ठीक है, 1 ऑरेंज सेलिंग प्राइस। तो 1 ऑरेंज सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो पहले कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1/30 इनटू में, अब प्रॉफिट कितना कमा रहा है 20% का, तो 100 प्लस पी, तो 120 बटे में 100। तो जीरो से जीरो कटेगा, 3 टेन जा 30, 3 4 जा 12, है ना। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस जो निकला है, ये निकला है आपका 1/25 रुपी। लेकिन क्या सेलिंग प्राइस को 1/25 रुपी में बेचना है, नहीं। आपने खरीदा कितने में चीज, 1 रुपए में खरीदा है, तो आपको जो रेट निकालना है कि कितने रेट से ऑरेंज को बेचे, वो भी कितने पे, 1 रुपए में। तो 1/25 को 1 रुपए बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे में क्योंकि 25 है तो 25 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है आपने तो आपको इधर भी कितना करना पड़ेगा 25 का। देखो ये जो 1/25 है वो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है ना, एक ऑरेंज का क्या है सेलिंग प्राइस है, ये एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है। तो 1/25 को 1 रुपए बनाना है तो यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 कैंसिल हो गया, तो 1 रुपए में आप कितने के दर से ऑरेंज बेचोगे, 25 ऑरेंज बेचोगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब इसको हमने बेसिक से किया है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं रहेगा करने के लिए, तो एक कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ पे अगर 25% का आपको प्रॉफिट बोले कि 1 रुपए में आपने 20 के दर से ऑरेंज खरीदा, उस पे आपको कितने के दर से आप ऑरेंज बेचोगे ताकि आपको 20% का या 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक, तो आप कैसे करोगे, देखो प्राइस, प्राइस आप कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिख लो सेलिंग प्राइस। मान लो कि आपने 4 के दर, 4 में आपने कॉस्ट प्राइस में
20 ऑरेंज को खरीदा, 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो आपने 4 यूनिट में आपने ऑरेंज को खरीदा, तो 4 पे 25% यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो आप बेचोगे कितने में? 5 में बेचोगे। ठीक, 4 यूनिट में आपने खरीदा, 5 में बेच रहे हो, तो अमाउंट ऐसा रख लेते हैं, क्योंकि अमाउंट को सेम रखना है तो ऐसा रख लेते हैं कि दोनों का एलसीएम हो, इजीली कट जाए, तो 4 और 5 का एलसीएम 20 रख लेते हैं। ठीक है, 20 रुपीज कि 4 के दर से आपने 4 यूनिट में जो है, 4 यूनिट में कॉस्ट प्राइस में आपने चीज खरीदा, उसको 25% के प्रॉफिट पे यानी कि 5 के प्रॉफिट पे, 1 के प्रॉफिट पे, तो 5 में बेच रहे हो। ठीक है, तो 4 और 5 का एलसीएम 20 आ गया, तो यहाँ पे क्वांटिटी का जो रेशियो आएगा, प्राइस का रेशियो आया 4:5, तो क्वांटिटी का जो रेशियो आया वो आएगा 4 के दर से 20 रुपए में आप कितना सामान लाओगे? अगर आप एक ऑरेंज का दाम 4 रुपए दे रहे हो, तो आपको 20 रुपए है, आपके पास कितना है? 20 रुपए खर्च करने के लिए, है ना? तो 4 को 20 बनाने के लिए क्या करोगे? 5 से इधर इंटू करोगे और 5 से इधर इंटू करोगे, यानी कि 5 ऑरेंज लाओगे 20 रुपए में। ये एक तरीका तो इंटू करके है, नहीं तो 20 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्वांटिटी कितना लाओगे? 5 क्वांटिटी लाओगे। ठीक है, और अगर आपका सेलिंग प्राइस 5 है, तो 20 रुपए में आप कितना सामान बेच दोगे? 4 सामान बेच दोगे। ठीक है, तो एक चीज आप नोटिस करना, जब हमारा अमाउंट सेम हो, अमाउंट क्या है यहाँ पे? 20 रुपए ही है ना, 20 रुपए में आपने चीज खरीदा है, तो 20 ही रुपए में आपको चीज को बेचना है, उस पर प्रॉफिट कमाना है। तो जब अमाउंट सेम हो, तो जो प्राइस का रेशियो होता है और जो क्वांटिटी का रेशियो होता है वो उल्टा हो जाता है। अगर प्राइस का रेशियो 4:5 है, तो क्वांटिटी का रेशियो 5:4 हो जाएगा। अगर प्राइस का रेशियो 5:4 है, तो क्वांटिटी का रेशियो 4:5 हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं कि जब अमाउंट सेम हो, जब अमाउंट सेम हो, तब तब क्या होता है? तब प्राइस प्राइस का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्वांटिटी के रेशियो से, क्वांटिटी का रेशियो। ठीक, जब अमाउंट सेम हो तो प्राइस का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्वांटिटी के रेशियो के, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ठीक, ये चीज आप याद रखोगे। अब इस कॉन्सेप्ट से हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं। अब देखो, 30 के दर से 1 रुपए में ऑरेंज खरीदता है, 1 रुपए में कितने आर्टिकल को, ऑरेंज को बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो? तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉफिट हो रहा है इसलिए मैंने प्लस साइन दिया है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, तो यानी कि अगर प्राइस का रेशियो क्या है? 5 है, तो 5 पे 20% का प्रॉफिट यानी कि एक का प्रॉफिट, तो 6, तो 5:6 ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। 5:6 ये कॉस्ट प्राइस है। अगर 5 के दर से चीज को खरीद के लाया है, तो 6 के दर से चीज को बेचेगा, है ना? तो 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 6 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब मैंने क्या बताया? अमाउंट तो सेम है, 1 रुपए में चीज खरीदा है तो 1 ही रुपए में चीज बेच रहा है। अमाउंट सेम है, तो प्राइस का रेशियो अगर 5:6 है तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा? 6:5, 6:5। ठीक, अब हमारे हिसाब से 6 क्वांटिटी खरीदा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना क्वांटिटी खरीदा है? 30 खरीदा है, तो 6 किसके बराबर हो गया? 6 बराबर हो गया आपके 30 के। ठीक है, ये 30 के बराबर हो गया, तो एक एक अगर 6 30 के बराबर हो गया, तो एक किसके बराबर हो गया? 5 के। 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए? तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो अगर 5 से इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने ऑरेंज बेचेगा, 25 ऑरेंज बेचेगा। तो 25 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपीज। समझ में आया ना कि जब अमाउंट सेम होता है तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर प्राइस का रेशियो 5:6 है तो क्वांटिटी का रेशियो 6:5 हो जाएगा। अगर प्राइस का रेशियो 6:5 होता है यहाँ पे तो क्वांटिटी का रेशियो 5:6 हो जाता है। तो हमारे हिसाब से क्वांटिटी 6:5 में खरीदा है, लेकिन 6 में खरीदा है और 5 में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना क्वांटिटी खरीदा है, 30। तो 6 = 30। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में कि 30 आ जाए, तो 5 से। तो इधर भी 5 से करोगे तो कितने में बेचा है, 25 ऑरेंज को बेचा है, ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद कीजिए। अगर आपको तभी भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वीडियो प्ले करके देखेंगे तो आपको चीजें जरूर क्लियर हो जाएगी। अ फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपी। अब यहाँ पे जो फल विक्रेता है ऑरेंज बाई कर रहा है 12 के रेट से 1 रुपए में। एट व्हाट रेट शुड ही सेल द ऑरेंजेस सो दैट ही अर्न्स अ 20% प्रॉफिट। कितने रेट से वो ऑरेंज को बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम लोग सेकंड मेथड से करते हैं, बेसिक मेथड ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो सेकंड मेथड से मैंने क्या बताया, जब अमाउंट आपका सेम हो तो क्या करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइस क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस मान लो। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, फिर से प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस साइन से डिनोट कर लो ताकि याद रहे आपको कि प्रॉफिट हो रहा है। तो 1/5 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने 5 यूनिट में चीज खरीदी है, 5 यूनिट में चीज खरीदी है, मान लो यूनिट मान लेते हैं, 5 यूनिट में चीज खरीदी है तो 5 का 20% यानी कि 1 यूनिट ज्यादा में बेचोगे। तो बेचोगे कितने में, 6 यूनिट में बेचोगे। ठीक है, तो आपका प्राइस का रेशियो कितना आया, 5 यूनिट/6 यूनिट। ठीक है, तो क्योंकि क्वांटिटी अमाउंट सेम है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 6 यूनिट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 यूनिट। ये क्वांटिटी का रेशियो है। ठीक है, और ये ऊपर वाला प्राइस का रेशियो है। हमारे हिसाब से कितना क्वांटिटी खरीदा है, 6 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना ऑरेंज खरीदा है, 12 यूनिट। तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6 यूनिट बराबर हो जाएगा आपके 12 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 12। 6 × 2 = 12। हमें फाइंड आउट कितना करना है, क्या करना है, कितना सेल किया है। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 5। तो ये क्या हो जाएगी, 10। यानी कि 10 ऑरेंजेस बेचा है, 1 के दर से, 1 रुपए में 10 ऑरेंजेस बेचा है, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 12 ऑरेंज को 1 रुपए में खरीदा है तो 10 ऑरेंज को 1 रुपए में बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि क्या कह रहा है। अ फ्रूट वेंडर परचेसेस 60 मैंगोज फॉर 1 रुपीज। अब 60 मैंगो को 1 रुपए में खरीद रहा है। एट व्हाट रेट शुड ही सेल देम टू मेक 20% प्रॉफिट। कितने रेट से उसको बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो फिर से 20% का प्रॉफिट यानी कि 1/5 का प्रॉफिट, 1/5, 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो यहाँ पे प्राइस का रेशियो क्या आएगा, 5 की दर से चीज को खरीदा है, 5 यूनिट की दर से चीज को खरीदा है, तो 5 यूनिट पे 20% का प्रॉफिट यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट। तो 6 यूनिट की दर से चीजों को बेचेगा। ठीक है, 5 यूनिट की दर से चीज को खरीदा है तो 6 यूनिट की दर से चीजों को बेचेगा। ये हमारा प्राइस का रेशियो आ गया। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा, क्योंकि अमाउंट फिर से 1 रुपए ही है, सेम है अमाउंट, है ना। 6 यूनिट और यहाँ पे 5 यूनिट। ठीक, अब हमारे हिसाब से 6 यूनिट चीज खरीदा है, मैंगो खरीदा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से फ्रूट वेंडर ने 60 मैंगो खरीदा है। तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके 60 मैंगो के, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ठीक, अब हमें पूछा है कि कितने के रेट से उसको बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए 1 रुपए में। तो 5 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 5 यूनिट
की वैल्यू निकलेगी 5 इंटू में 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, 50 ऑरेंजेस बेचेगा 1 रुपए में, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट होगा। 60 मैंगो को उसने 1 रुपए में खरीदा है, तो 50 मैंगो को वो 1 रुपए में बेचेगा, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि क्या कह रहा है। अ फ्रूट वेंडर परचेसेस 120 मैंगोज फॉर रुपीज 8। फ्रूट वेंडर जो है 120 मैंगो को खरीद रहा है 1 रुपए में। एट व्हाट रेट शुड ही सेल देम टू मेक अ 33.33% प्रॉफिट। कितने रेट से वो उसको बेचे ताकि उसको 33.33% का प्रॉफिट हो। तो आपको पता है 33.33% की फ्रैक्शन क्या होती है। 33.33% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/3, है ना। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा। प्राइस का रेशियो हो गया 3 यूनिट के दर से चीज को खरीदा है, यानी कि चीज यहाँ पे क्या है मैंगो, तो उस पे 33.33% यानी कि वन का प्रॉफिट कमा के 4 यूनिट की दर से बेचेगा। ठीक, ये प्राइस का रेशियो है। तो क्योंकि क्वांटिटी अमाउंट यहाँ पे फिर से सेम है 1 रुपए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्राइस का रेशियो का उल्टा हो जाएगा क्वांटिटी का रेशियो। तो 4 यूनिट और ये हो जाएगा आपका 3 यूनिट। तो हमारे हिसाब से 4 यूनिट चीज खरीदा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना चीज खरीदा है 120 मैंगो। तो 4 यूनिट किसके बराबर हो गया 120 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 के बराबर आ जाएगी। मतलब 1 यूनिट में उसने 30 मैंगो जो है खरीदा है। ठीक है, तो अब बेचेगा कितने में, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 3 यूनिट 3 यूनिट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 90। तो 90 मैंगो को 1 रुपए में बेचेगा, 120 मैंगो को 1 रुपए में खरीदा है, तो 33.33% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 90 मैंगो को 1 रुपए में बेचना होगा, तब जाके उसको 33.33% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अ फ्रूट सेलर परचेजेस 80 बनानास फॉर 1 रुपए। 80 बनाना को 1 रुपए में खरीद रहा है। इफ ही वांट्स टू अर्न अ 25% प्रॉफिट, अगर उसको 25% प्रॉफिट कमाना है, तो हाउ मेनी बनाना शुड ही सेल फॉर रुपी 1। तो 1 रुपए में उसको कितना बनाना बेचना है। ठीक है, तो फिर से 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 4 की दर से खरीदा है, 4 यूनिट की दर से खरीदा है, तो 5 यूनिट की दर से बेचेगा, है ना। 4 पे 25% का प्रॉफिट यानी कि 1 का प्रॉफिट। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, क्योंकि अमाउंट सेम है। 5 यूनिट इक्वल इज टू 4 यूनिट, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से 5 यूनिट चीज खरीदा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बनाना खरीदा है 80 बनाना खरीदा है। तो 5 यूनिट बनाना किसके बराबर हो जाएगा 80 यूनिट के। हमारे हिसाब से 5 यूनिट जो है क्वांटिटी खरीदा है, क्वेश्चन के हिसाब से 80 बनाना खरीदा है, इसलिए 5 यूनिट किसके इक्वल हो गया 80 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, 16 आ गई 1 यूनिट की, तो सेल कितना करना है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। 16 4 जा 64। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग जो कर रहे थे, हर जगह हमारा क्या है 1 रुपए, 1 रुपए में खरीद रहे थे चीज, 1 रुपए में बेच रहे थे। लेकिन अगर अमाउंट डिफरेंट जो है 12 रुपए हो जाए, यहाँ पे भी 12 रुपए में है। देखो, द शॉपकीपर बाइज 10 पेन्स फॉर 12 रुपीज एंड सेल देम एट अ 25% प्रॉफिट, हाउ मेनी पेन्स विल अ कस्टमर रिसीव फॉर 12 रुपीज। लेकिन इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे प्रोसेस में, क्योंकि 12 रुपए में ही चीज खरीद रहा है, तो 12 रुपए में कितना पेन मिलेगा कस्टमर को। ठीक है, उसने 12, शॉपकीपर ने 10 पेन बाय किया 12 रुपए में, अब उसको 25% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो कितना पेन वो कस्टमर को देगा 12 रुपए में, ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो फिर से अमाउंट तो सेम है ना, अमाउंट थोड़ी चेंज हुआ है। तो अमाउंट अगर 1 रुपए हो, 12 रुपए हो, 24 रुपए हो, 30 रुपए हो, उससे कोई हम फर्क नहीं पड़ता है। जो आपका प्रोसेस है, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, उसी को आपको फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पे
आपको कितना प्रॉफिट कमाना है? दुकानदार को 25% का प्रॉफिट कमाना है ना? तो 1/4, 1/4 फ्रैक्शन होती है, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखना है एग्जाम में, 4:5। क्या है प्राइस का रेशियो? 4:5। क्योंकि अमाउंट सेम है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4। हमारे हिसाब से 5 क्वांटिटी खरीदी है, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी क्वांटिटी खरीदी है? 10। तो 5 किसके इक्वल हो गया? 10 के इक्वल हो गया। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आए? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो कितना क्वांटिटी बेचेंगे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए? 8 पेन बेचेंगे। समझ में आया? दुकानदार ने 10 पेन को खरीदा है 12 रुपए में, तो 8 पेन देगा कस्टमर को 12 रुपए में, तब जाके उसको 25% का उस पर प्रॉफिट होगा। तो 8 पेन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शॉपकीपर बाइज 12 नोटबुक्स फॉर ₹60। 12 नोटबुक को 60 रुपए में वो क्या कर रहा है? खरीद रहा है। एंड सेल्स देम एट अ 20% प्रॉफिट, और उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। हाउ मेनी नोटबुक कैन अ कस्टमर बाय फॉर 60? फिर से देखो, अमाउंट सेम है, अमाउंट नहीं चेंज हो रहा है। अमाउंट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हो रहा है? कंसिस्टेंट है, अमाउंट सेम है। तो फिर से वही प्रोसेस कि कितना प्रॉफिट कमाना है? 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है। तो एग्जाम में कैसे करना है? प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 में खरीदेगा चीज तो 5 पे 20% का प्रॉफिट, यानी कि एक का प्रॉफिट तो 6 में बेचेगा। तो क्वांटिटी जो है, क्योंकि अमाउंट सेम है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 6:5। अब हमारे हिसाब से 6 क्वांटिटी खरीदा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना क्वांटिटी खरीदा है? 12 क्वांटिटी खरीदा है। तो 6 में 12 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो कितना क्वांटिटी बेचेगा ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए? तो 10 पेन को वो बेचेगा ताकि उसको क्या हो जाए? 20% का प्रॉफिट हो जाए 10 पेन को बेचने पे। तो शॉपकीपर ने 12 नोटबुक को 60 रुपए में खरीदा है। 60 रुपए में अगर वो 10 पेन बेचेगा तब उसको क्या हो जाएगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और आगे के सेशन में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है तो आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर आप कोई भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं, वैल्यूएबल फीडबैक, तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं उस पर वर्क करूंगा और आगे के सेशन में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और धीरे धीरे करके हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आपको अगर इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाते रहूंगा। तो बिना किसी देरी के हुए आज का सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए। बाय।